हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स का पेपर 2025 में। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 29 ऑफ जून को 2025 के अंदर। ठीक है, एंड दिस इज़ द पेपर वन। पेपर वन के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मोस्टली हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का पीडीएफ मैंने himeexam.com की वेबसाइट से लिया है। आप वहाँ से लिख सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट से आपकी करेक्ट है? ओके, तो आटाकामा इज़ अ कोस्टल डेजर्ट, बिल्कुल करेक्ट है। एंड इसके साथ साथ जो करेक्ट स्टेटमेंट है, कोल्ड डेजर्ट जनरली हैव 2 to 25 डिग्री सेल्सियस एनुअल टेम्परेचर। तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट स्टेटमेंट है। दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का। देन हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, ओके, यहाँ पर भी करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। अकॉर्डिंग टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक फाइनेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द बजट एस्टिमेट फॉर द ईयर 2024-25, शेयर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज अराउंड 80%। फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर आपकी करेक्ट है। इसके साथ साथ स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू एज पर परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू फॉर द ईयर 2024-25 इंक्रीज 27.4%, ये भी करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू द PLFS 2023-24, शेयर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन टोटल employment in Himachal Pradesh are respectively. So this is around 20% एंड 24%। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेक्स रेशियो इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर जो है सेक्स रेशियो इन 2011 इज लोअर इन, नहीं, इज लोअर देन द 2000, सॉरी 1911। ठीक है, अगर जो मैं इसकी बात करूँ, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट लोअर इन हिमाचल प्रदेश, लोवेस्ट इन हिमाचल प्रदेश। यार इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है। इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप कर देते हैं। ऑफिशियल आंसर की के लिए हमें इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, 4 के बाद। ठीक है, एंड इसमें आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, कीबर इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल ये आपका करेक्ट है। खीरांगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये इस्टेब्लिश होता है 2010 के अंदर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। टरला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये 46.4 किलोमीटर की है, नहीं, सेंचुरी जो है एरिया ये 46 किलोमीटर स्क्वायर है, ना कि 0.4। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, नहीं नहीं, एक सेकेंड, 46.4 है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली आप उतना ले सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट रहेगा। चेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश ये स्टैब्लिश होती है, ये 62 में नहीं है, ये 1976 में स्टैब्लिश होती है। तो 1 and 3 करेक्ट है, ये गलत है। 1 and 3 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पर आपको मैच करना है किस मिनिस्ट्री के अंदर कौन सी स्कीम आती है। ठीक है, अटल पेंशन योजना ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। स्टार्टअप इंडिया स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इको निवास ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और भारत नेट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। तो 2341 दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ड्राफ्टेड द लीगल मेट्रोलॉजी रूल 2025। तो ये होगा आपका नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। तो अब यहाँ पर हम 8 को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, फिर बात करते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे ऑथर एंड बुक्स के बारे में बात करी गई है। महात्मा गांधी गाइड ऑफ लंदन, जवाहरलाल नेहरू पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पाकिस्तान द पॉलिटिकल
पार्टीशन ऑफ द इंडिया, लाला लाजपत राय, वीटर इंडिया। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइबल लीडर्स एंड विद देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स के बारे में बात की गई है। तो उतरिंग सिंह ये जो है ये कहाँ से हैं, मेघालय से हैं। ए का 4 है, ए का 4 आपका ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, 9 के बाद 10 पे। सो 10 नंबर, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट डिसाइड दैट नॉट सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिसरिस्पेक्ट और ऑफेंस। ये केस कौन सा था, ये केस था आपका बिजोय इमैनुअल केस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11वें क्वेश्चन में फगवाड़ा जो है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ए का 4, ए का 4 3 जगह है। ठीक है, तो गोकक, गोकक इज रिलेटेड विद द सिल्क इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो यहाँ पर आपका आंसर डी बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। सो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है ओके, अरावली रेंज, अरावली रेंज जो है ये गुरु शिखर हाईएस्ट पीक पूछे गए हैं। सतपुड़ा का आपका कलसोबाई 2-3 आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। यहाँ पर भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ब्रह्मो समाज रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज रहेगा, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन और ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज। ऑप्शन बी बनेगा यहां पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन, 81st जो है आपका 81st जो है वो है कैरिंग फॉरवर्ड अपलिफ्टमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ SC एंड ST, एंड 82 जो है वो आपका रिजर्वेशन रिलैक्सेशन ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स, और 85th है कॉन्सिक्वेंशियल सीरियरिटीज इन रिजर्वेशन। तो यहाँ पर आपका एक नहीं ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बनेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। सो 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है PM किसान योजना 2019 की है ये, ठीक है, सेकंड ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए कई बार आप कई एक ही दो ऑप्शन से हमें आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। CPI इन्फ्लेशन, ये आपका 5.4 होगा, ए का 3, ए का 3 दो जगह, ए का 3 एक ही जगह पर है ना, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, 16 के बाद हम बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की। ओके, ICFRE सेंटर प्लेसेस, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर IWST ये है बेंगलुरु के अंदर, और IFB है आपका हैदराबाद में, IFR है आपका रांची के अंदर, RFRI जोरहाट के अंदर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 17। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ये भी आपका एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, फंक्शंस एंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल्स, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ये आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया बैक्यूअल एक्टिविटी, कैशिंग ऑफ फूड स्टमक, नहीं कैशिंग ऑफ फूड स्टमक नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन होगा, और ये होगा फॉर्मेशन ऑफ फेसिस दैट इज स्टमक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर, नहीं सॉरी 20 कहाँ गया हमारा, 19 था, 20 वेयर इज 20 कहाँ गया भाई, 20 क्वेश्चन लगता है मिस हो गया ये फोटो खींचने में कहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम 21 को देखते हैं। सो नेम ऑफ द पीक और किस कंट्री के अंदर है, ओके ठीक है। तो यहाँ पर माउंट विटनी ये आपका USA के अंदर है, ए का 2 है,
एक ही जगह पर है, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी 22। Who was the politician and social worker popularly called as a Sindhi Gandhi in the Sindh region and was elected to the first legislative assembly of the Part C, state of Himachal Pradesh 1952-56? ठीक है, सो 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कृष्णानंद स्वामी। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23। सो हाईएस्ट रेनफॉल डाटा ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2018 के डाटा के अनुसार? देखिए इसके अनुसार जो है कांगड़ा होना चाहिए, आई थिंक ए का 3 एक ही जगह पर है, ऑप्शन सी यहां पर बनना चाहिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है तो मुख्यमंत्री पोषण योजना ये किस साल आई है? ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से 2020 की है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये आपका 2015 का है। तो आई थिंक ऑप्शन डी बनना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर दैट इज 24 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मैच ऑफ द फॉलोइंग काफी क्वेश्चन दे रखे हैं। कियास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? तो ये है आपकी कुल्लू के अंदर। ठीक है, तरला आपकी कहाँ पर है? दैट इज इन शिमला। थांडा इन चंबा, और भंडली दैट इज इन मंडी। 1 2 3 4 1 2 3 4 दैट इज ऑप्शन ए हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। 26 हु सेड दीज वर्ड्स ऑन द डेथ ऑफ महात्मा गांधी? ये जो वर्ड्स हैं महात्मा गांधी की डेथ पर किसने कहे थे? ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो ये जो वर्ड्स है बेसिकली ये चीजें कही गई थी किसके द्वारा? बाय द 28 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी पेजेस मिसिंग है आई थिंक यहाँ पर। 28 में ये चीजें कही गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, इससे पहले हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? आई थिंक 25 था, 25 नंबर क्वेश्चन था ये। ठीक है, फिर ये 26 8 आ गया। चलिए जो भी सीक्वेंस मिल रहा है हमें पीडीएफ में तो हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मार्बल फॉल्स pertains to नर्मदा रिवर सिस्टम, दैट इज ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द 30। बुंदेलखंड रीजन इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 31 who decided the disqualification of members of the state legislative assembly for matter other than those in the 10th schedule of the constitution? तो ये डिसाइड करने का जो अधिकार है ये किसके पास है? ये है आपका गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास। ऑप्शन ए यहां पर रहेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 31। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कट मोशन इन द पार्लियामेंट? 32 का कट मोशन क्या होगा यहाँ पर? दैट इज टू मूव a proposal to reduce the expenditure in the budget proposal. ऑप्शन सी यहां पर रहेगा 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 32। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 33। Which of the following best explains the twin balance sheet problem in the Indian economy? 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर स्ट्रेस बैलेंस शीट ऑफ बैंक एंड ओवर लेवरेज्ड corporates. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following can cause stagflation? 34 की बात करें यहाँ पर किसकी वजह से स्टैगफ्लेशन होता है? तो 34 में आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सडन सप्लाई स्टॉक राइजेस इन द ऑयल प्राइसेस। ठीक है, इट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 34। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स एमर्ज्ड नंबर 1 इन नीति आयोग इन फिजिकल हेल्थ इंडेक्स? सो ये है आपका उड़ीसा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स ऑपरेशन ट्विस्ट बाय आरबीआई? ये है आपका साइमल्टेनियस बाइंग लॉन्ग टर्म एंड सेल शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर। 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया इज अ वेटलैंड एरिएटेड सिटी अंडर द रामसर कन्वेंशन? ठीक है, तो 37 की हम बात करें यहां पर होगा इंदौर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हेन द नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया है? 38 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा 1995। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 38। 39 नंबर क्वेश्चन है
A tadpole develops into an adult frog by the process of ये तो 95 हो गया ना ठीक है बाय द प्रोसेस ऑफ दिस इज कॉल्ड एज अ मेटामॉर्फिज्म दैट इज ऑप्शन B is the correct answer. Question number 39. Now coming to the question number 40. What was the theme of 8th India Ocean Conference held in Muscat, Oman? इसकी जो थीम थी वो थी आपकी Voyage to a New Horizon of Maritime Partnership. ठीक है ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 41. Cocos Plate is located between. So it is located between the Central America and Pacific Plate. Option A is the correct answer. ठीक है 42 नंबर क्वेश्चन है. Who prepared the report of the land revenue settlement of the Kangra district printed in 1874? So 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर JB Lyall. Who among the following was not the vice president of the Himalayan हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल? ठीक है 43 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका शिवानंद रामवल. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 43. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44. फ्रॉम which constituency Dr. Yashwant Singh Parmar was elected to represent the Himachal Pradesh Assembly? So ये थे आपके कहाँ से 50 से. दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर. 45 number, mountain soil zone in Himachal Pradesh is found between the, it is found between the 1500 to 300 meters. ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. 46 की बात करें, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कोची के अंदर है, करेक्ट है. इंडिया प्रोड्यूस 75 आउट ऑफ 109 वैरायटी ऑफ स्पीसीज लिस्टेड इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. दैट इज दोनों करेक्ट है. ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 46. 47. स्टेटमेंट 1 है यहाँ पर आपकी in the second largest India is the second largest arm importer after Ukraine during 2020-24 as per the Stockholm International Peace Research Institute report. ये करेक्ट है. India has developed 2 defense industrial corridor in Uttar Pradesh and Tamil Nadu to boost the defense manufacturing. बिल्कुल करेक्ट है, दोनों करेक्ट है. ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48. सो 48 के अंदर आपसे कहा गया है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 लखनऊ स्टार्टेड इन दिस पर्टिकुलर डेट. बिल्कुल करेक्ट है. कानपुर के अंदर ये 28 जून 1857 को स्टार्ट हुई थी. ये आपका गलत है सेकंड स्टेटमेंट. ठीक है कानपुर के अंदर ये 28 जून को नहीं, ये लगभग 5 या 6 जून के आसपास में स्टार्ट हुई थी. ठीक है तो ये डेट्स में गड़बड़ है यहाँ पर, तो इस वजह से आपका ऑप्शन होगा सी करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 48 को. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48 था नहीं, देखिए 49 क्वेश्चन मिसिंग है. नाउ कमिंग टू द 50 नंबर क्वेश्चन. सो 50 नंबर क्वेश्चन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया. ये गलत है. खांसी राम वॉज एसोसिएटेड विद शेड्यूल्ड कास्ट. नहीं ये भी गलत है. दोनों गलत हैं, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर. ओके यहाँ पर आया हमारा क्वेश्चन नंबर 49. इसे देखते हैं अब आगे. तो यहाँ पर मुकुंद रॉय पाटिल स्टार्टेड पब्लिशिंग द माउंथ पीस ऑफ सत्य शोधक समाज दिन मित्रा फ्रॉम 1910. ये करेक्ट है आपका. और नटल इंडियन कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश इन 1896. एट द टाइम महात्मा गांधी वॉज मेड इट्स प्रेसिडेंट. ये गलत है आपका, पहला सही है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 49. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51. सो इंटरिम गवर्नमेंट of 1946 Jawaharlal Nehru was the prime minister and head of executive council of the viceroy. ये गलत है आपका. Rajini Kothari observed it is not a politics that gets caste ridden, it is a caste that get politicized. ये करेक्ट है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 51 में. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52. तो 52 में आपसे पूछा गया है
प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI स्कीम कवर्ड 14 सेक्टर्स एंड आउटले 1.97 लाख करोड़, ये करेक्ट है। PLI स्कीम हैज अचीव्ड 100% ऑफ इट्स टारगेटेड इन्वेस्टमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25, ये गलत है आपका। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 53। सो 53 नंबर क्वेश्चन में नेशनल मॉनेटरी पाइपलाइन एम टू राइज 6 लाख करोड़ टू बाय द फाइनेंशियल ईयर 24-25, ये करेक्ट है। NMP इंक्लूड्स मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स इन द एजुकेशन सेक्टर, ये गलत है आपका। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54। Apart from issuing currency note, RBI guidelines allow all commercial banks to India, ये करेक्ट है। Regulating NBFC are not under the purview of the RBI, ये करेक्ट है। ये गलत है आपका, आई मीन फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो आपका ऑप्शन सी बनेगा यहां पर भी आपका 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन, बहुत सारे हैं भैया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है चलिए। 55 नंबर क्वेश्चन है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द टोटल GSDP ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बीन डिक्लाइन बाय 75% इन दिस टू दिस, नहीं ये गलत होगा आपका, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 ऑफ द स्टेट in terms of the employment still 54% of the state population is engaged in the primary sector, ये करेक्ट है आपका, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन डी बनेगा यहां पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56। इंडियाज फर्स्ट वुल्फ सेंचुरी इज लोकेटेड इन बांकापुर इन कर्नाटका, नहीं, ये बांकापुर कर्नाटका फर्स्ट नहीं होगी, ये सेकंड है आई थिंक, है ना। तो ये गलत हो गया। इंडियाज ग्रे वुल्फ इज क्लासिफाइड अंडर एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं, माइग्रेटेड में आता है आई थिंक, ये गलत, ये भी गलत है आई थिंक, दोनों गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर द रॉन्ग वन, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 57। withdrawal of USA from the Paris Agreement in 2025 will strengthen global climate action momentum, तो ये तो आपका गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इंडिया हैज इंडिकेटेड द शिफ्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज अप्रोच बाय द फोकसिंग लेस ऑन अडेप्टेशन रादर देन मिटिगेशन, तो ये भी मुझे लगता है गलत है। ऑप्शन बी बनना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर। सो 57 का 58 स्टेटमेंट 1 है आपकी यहाँ पर, मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट, ये करेक्ट है। और फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बिल्कुल ये करेक्ट है। दोनों करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 58 का। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 59। स्टेटमेंट 1 है आपकी, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड ऑफ इट्स इनर्शिया, बिल्कुल करेक्ट है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं ये गलत होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। फिर आ गया हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है, इसे देखते हैं, जो हमें सामने दिख रहा है उन्हीं को देखते चलते हैं। तो 63 नंबर क्वेश्चन में गुज्जर्स ऑफ हिमाचल आर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। एंड लाहौलिस एंड स्पिंटियंस हैव मंगोलियाड फीचर्स, ये भी करेक्ट है आपका, दोनों करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए बनना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62 आ जाता है इसके बाद। मिनिस्ट एंड द मोस्ट onerous kind of forced labor was to carry load known as the pund beggar। 62 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 64। रोहतांग पास लाइज इन धौलाधार रेंज, 64 नंबर क्वेश्चन है, और ये आपका गलत है, ठीक है। ये रोहतांग पास आपका धौलाधार में नहीं है, पीर पंजाल रेंज में आता है, पीर पंजाल रेंज के अंदर आता है,
कुंजुस पास वैली ऑफ शैडो, नहीं ये भी आपका गलत है। कुंजुस पास जो है वैली ऑफ शैडो में नहीं आएगा, ये भी गलत है आई थिंक। ठीक है, दोनों ही गलत है। ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। बोथ द स्टेटमेंट्स आर द रॉन्ग वन। Question number 65. Consider the following statements regarding the administrative structure of the Kullu Tehsil at the end of 19th century. So यहाँ पर तहसील वॉज डिवाइडेड इनटू वजीज वरीस इनटू पाठीज, नहीं ये गलत है, बस ऐसा तो कुछ नहीं था। वजीज में तो था बट ये नहीं थी। वारिस इनटू पलियात, ये गलत है। दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, अरेंज करना है इन स्टेट्स को इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और कौन से ऑर्डर में? हाईएस्ट टू लोवेस्ट इन एमएसएमई ड्यूरिंग द 2024-25 या 24 के टाइम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो वेस्ट बंगाल का आना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 2143। 2143 ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। अब न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, ये आपकी स्कीम्स हैं, उनको बताना जरा। ठीक है, तो न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट है ये। तो देखिए, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ये 2017 की है। ठीक है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, ये था आपका 2023 का। अटल भूजल योजना 2019 की है। और स्टैंड अप इंडिया योजना ये 2016 की है। तो इसको जब आप अरेंज करेंगे तो आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, हाईएस्ट टू लोएस्ट में न्यूएस्ट टू ओल्ड है। न्यू तो आपका बी आ गया। ठीक है, चलिए, हाँ सॉरी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, 67 के बाद 72 आ गया। चलिए इसे देखते हैं क्या कहता है ये। 72 में आपसे पूछा गया है अरेंज करना है फ्रीडम मूवमेंट्स को इन हैपनिंग के अनुसार। ठीक है, चलिए। नॉन कॉर्पोरेशन, देखिए INA ट्रायल 1946 में होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है 1930-32 के अराउंड होता है। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है ये आपका 1920 में होता है। जब इनको आप अरेंज करेंगे यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 आ जाता है। फिर यहाँ पर भी मॉनेटरी पॉलिसीज बाय ऑर्डर इन विच RBI टिपिकली यूजेस देम टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर जो रहेगा, इनको अरेंज करना है ना। तो सबसे पहले देखिए, रेपो रेट को हाई करेगा, फिर उसके बाद ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा सेकेंडली, थर्ड होगा SLR को एडजस्ट करना, और लास्ट में होगा CRR को एडजस्ट करना फोर्थ में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है 75। इन्हें अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर एज परसेंटेज ऑफ GDP इन इंडिया। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए मेरे ख्याल से वो बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए। 76, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स in decreasing order as per work population ratio of the all age according to PLFS 2023-24 रिपोर्ट। सो यहाँ पर जब आप इसको अरेंज करोगे तो हिमाचल प्रदेश का जो वैल्यू है यहाँ पर ये है आपका 57.2%, और पंजाब का यहाँ पर है 41.3%। हरियाणा है आपका यहाँ पर 36.1%। उत्तराखंड की बात करें तो 44.2% है। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें हो रही हैं, तो अब इसको आप अरेंज करेंगे यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 76 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 76 के बाद 77, अरेंज द फॉलोइंग इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट, ओके। सो यहां पर 1 2 3 4 ये सीक्वेंस में ही है सारी। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 78, अरेंज करना है नेशनल पार्क फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। नेशनल पार्क्स को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए, वनसाड़ आपका गुजरात के अंदर है, कान्हा नेशनल पार्क आपका MP में है, काजीरंगा है आपका असम के अंदर, और ये भीतरकनिका है उड़ीसा के अंदर। जब इनको आप अरेंज करेंगे यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 78 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 70, क्या ये 3 है क्या ये?
आई थिंक 73 है ना? सॉरी 73, आगे पीछे क्वेश्चंस है। अरेंज करना है बाय ऑपरेशन इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर के अनुसार। ओके, ठीक है। देखिए, आरटीजीएस जो है ये 2004 का है, नेफ्ट आता है 2005 में, यूपीआई आता है 2016 में, और अकाउंट एग्रीगेट फ्रेमवर्क ये 2021 का है। इनको जब आप लगाएंगे यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 73 का ऑप्शन नंबर ए बनेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 79 आते हैं। अरेंज करना है फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच। ठीक है, तो पीएच के अनुसार इसे अरेंज करेंगे। तो जैसे देखो, गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, 1.5 के अराउंड होता है। ठीक है, लेमन जूस जो है, लेमन में ये अराउंड 2 से 3 के बीच में होता है, एसिडिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की हम बात करें तो इसका अराउंड 10 के आसपास होता है, 10 पॉइंट के अराउंड। प्योर वाटर जो है वो 7 होता है। इनको जब आप अरेंज करेंगे यू विल गेट द 1342। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 79। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 के बाद 80 पर 80, विच पोजीशन इंडिया गॉट इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? ये आपका है 39 पोजीशन, ऑप्शन बी। 81 नंबर क्वेश्चन है, अरेंज करना है फॉलोइंग टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ करेंगे तो यहां पर आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। 82 की बात करें तो 82 में आपसे पूछा है अरेंज दीज फॉरेन ट्रेवलर्स हु विजिटेड हिमाचल प्रदेश इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहां पर ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। ओके, 83 में जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो एक तो थर्ड स्टेटमेंट है और फोर्थ स्टेटमेंट, ये दो करेक्ट है केवल। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 83 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। सूरत राम प्रकाश ये कौन से प्रिंसली स्टेट से संबंधित हैं? ओके, सूरत ये त्योंग से है। त्योंग कहाँ गया? त्योंग। ए का 4 है, ए का 4 दो जगह पर है। ठीक है भाई साहब। हीरा पाल सिंह नहीं नहीं, हीरा पाल सिंह तो नहीं। भास्कर नंद, भास्कर नंद जो है वो भज्जी, मतलब सी का टू दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ। नहीं, सी हो जाएगा, आई थिंक सी होगा 84 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड जो ह्यूमंस सुन सकते हैं वो होती है आपकी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपकी कौन सी करेक्ट है, करेक्ट कौन सी है बताना है। इंडिया के अंदर 89 रामसर साइट है फरवरी तक, ये करेक्ट है। और उड़वा लेक इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ झारखंड, ये करेक्ट है। 1 और 2 करेक्ट है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 86 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर क्वेश्चन में पूछा है आपसे 38 नेशनल गेम्स जो है वो नहीं, आपसे पूछा क्या इसमें, करेक्ट पूछा है ना? ठीक है, तो नहीं, पहला गलत है। 38 पटना में कहा हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है तो, है ना? और 39 नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड इन मेघालय, ये करेक्ट है आपका। और मोस्ट मैस्कॉट ऑफ 39 मौली इंस्पायर्ड बाय द हिमालयन मोनल, ये भी करेक्ट है। तो 2-3 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 87। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 88। सो 88 नंबर क्वेश्चन के अंदर एक तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर। 89 यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 90 को। 90 में आपसे पूछा है इन विच ईयर कॉर्पोरेशन क्रेडिट सोसाइटी एक्ट वाज पास्ड? इट इज पास्ड इन द 1904। और 91 में हम बात करें तो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था 1996-97 में, ये करेक्ट है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो 2015
16 में लॉन्च हुई थी। ये करेक्ट है, 1 एंड 3 करेक्ट है, 1 एंड 4 सॉरी, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर। 91 के बाद हम बात करते हैं 92 की। सो क्वेश्चन में ना केवल सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी तीनों गलत है यहाँ पर। करेक्ट पूछा है तो इस क्वेश्चन को भी मैं ऑफिशियल आंसर की के लिए छोड़ देना चाहिए। देखते हैं क्या आंसर रहेगा, तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द 93 नंबर क्वेश्चन। सो 93 में कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड विद 7 मेंबर्स, ये करेक्ट है एक तो। दूसरा है आपका बी आर अम्बेडकर वॉज चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 93 के बाद 94। 94 नंबर क्वेश्चन में एक तो आईएनए ट्रायल वाज फर्स्ट इनिशिएटेड अगेंस्ट द शाह नवाज, ये सब है। और दूसरा ऑप्शन जो करेक्ट है, फ्रॉम कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू तेज बहादुर सप्रू के एन कटजू रेडी फॉर डिफेंस ऑफ दीज आईएनए सोल्जर्स, ये करेक्ट है। 1 एंड 4 दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 होना चाहिए। 95 में जो है सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन में, 95 नंबर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 96। सो यहाँ पर जो है इंडिया इन्फ्लेशन ट्रेंड इन 2024 ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सीपीआई इन्फ्लेशन जो है 3.6 है अगस्त में, ये करेक्ट है। और दूसरा फूड इन्फ्लेशन जो है प्राइमरी डिराइव ऑफ सीपीआई इंक्रीज, ये करेक्ट है। तो 1 एंड 4 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 96। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 90 70 आ गया, सॉरी 70 छूट रखे थे ना कुछ क्वेश्चन हमारे। चलिए 70 को देखते हैं। पहले तो अरेंज करना है फॉलोइंग अपलैंड्स इन पेनिसुलर इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ जाना है हमें। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अरेंज करना है इनको नॉर्थ टू साउथ इन टाइगर रिजर्व को। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर, 1 2 3 4 ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 71। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम इन 2024 आर करेक्ट। ठीक है, तो 97 की हम बात करें। देखो इसमें जो है फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है और थर्ड करेक्ट है, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी हमें ऑफिशियल आंसर के लिए स्किप कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ऐसा कोई प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है। ओके, 98 नंबर क्वेश्चन के अंदर हम बात करें तो सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ, रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय द आइस इज नोन एज इरोजन, क्ले एंड लूमी सॉइल इज टू पॉट, ये चारों ऑप्शन करेक्ट है, बट ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। करेक्ट पूछा गया है तो इस क्वेश्चन को भी हमें स्किप करना चाहिए ऑफिशियल आंसर की के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, सॉरी 99 का आ गया। ओके 99 यहाँ पर है। अच्छा चलिए कुछ और छूट रखें। 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं पहले, उसके बाद बाकी वालों को देखते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस मच। ओके, तो नहीं ये तो गलत है आपका, ये 20th ऑफ फरवरी को होता है, 20 फरवरी को होता है। यहाँ पर जो करेक्ट है, एक तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 100। नहीं सॉरी, एक सेकंड, सेकंड नहीं, सेकंड गलत है भाई, सेकंड गलत है, सेकंड नहीं गलत है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। सो 99 नंबर क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर भी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 99 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 868। ओके, अरेंज दिस इवेंट्स इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो 68 की हम बात करें यहाँ पर तो हंटर एजुकेशन कमीशन जो है ये 1882 का था, और गणपति फेस्टिवल बाय तिलक ये आपका स्टार्ट होता है अराउंड 1893 के अंदर। ठीक है, और शिवाजी महोत्सव बाय द तिलक ये आपका 1895 के अंदर आता है। ठीक है,
और ये जो है आपका पुलिस कमिश्नरेट चेयर बाय द एंड्रयू फिजर, ये होता है आपका 1893 में। जब इनको आप अरेंज करेंगे आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 में आपसे पूछा है, वॉइसरॉयज हैं, इनको क्रोनोलॉजी पे लगाना है। देखो, सबसे पहले ऑकलैंड जो है ये 1836 से 42 के बीच में था। और एल्बर्ट जो है वो 1842 से 44 के बीच में। एल्गन वन जो है ये 1862 टू 63 के बीच में था। और लैंडसम ये जो भाई साहब थे ये 1888 से लेके 1894 के बीच में थे। जब इनको आप अरेंज करोगे आपको मिलेगा ऑप्शन वन यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 69। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 60 में, टाइनवान-1 मार्स मिशन पर्टेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहां पर होगा ऑप्शन सी, चाइना। ठीक है, 61, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट एग्जिस्ट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये करेक्ट है आपका। और मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट अकर्स अराउंड मेडिटेरियन सी, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 61 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 के बाद 26, ओके ये भी हमारा मिसिंग हो रखा था। 26 नंबर क्वेश्चन, वेयर वॉज द 7th मीटिंग ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वॉज हेल्ड। ठीक है, सो ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी आपकी सॉरी ये हुई थी आपकी गिर नेशनल पार्क के अंदर। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सो यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ 27 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, इसे भी मैच करना है। चले देखते हैं 20 नंबर क्या कह रहा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर वर्ल्ड स्पैरो डे, वर्ल्ड स्पैरो डे आता है आपका 20th ऑफ मार्च को। ऑप्शन ए बनेगा यहां पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, ओके चलिए फिर इतने ही क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन हमारे हो गए। आगे पीछे थे सीक्वेंस में। तो ये है हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स का पेपर 1, इसके आंसर्स को हमने यहाँ डिस्कस किया है 2025 का, जो कि एग्जाम कंडक्ट हुआ था 29 ऑफ जून 2025 के अंदर। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।